हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 यूनिट ऑपरेशंस। तो हम इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इज ए सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कोलाइड ग्लाइकोसाइड्स वोलेटाइल ऑयल्स एंड रेजिन्स। मतलब एल्कोलाइड ग्लाइकोसाइड वाष्पशील तेल और रेजिन को के निष्कर्षण के लिए सॉल्वेंट है। कौन सा सॉल्वेंट मतलब होता है इनके निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन मतलब निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है वाटर और बी है अल्कोहल, सी केरोसिन, डी लाइट पेट्रोलियम। तो हमारे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन एक्सेप्ट, मतलब निम्न में से कौन सा निष्कर्षण की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें ये है परकोलेशन, ठीक है, और डाइजेशन, ड्राइंग और मैंचुरेशन। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर है वो है ड्राइंग, मतलब सुखाकर हम जो है एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, ड्राइंग माने सुखाना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज यूज फॉर ड्राइंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक प्लाज्मा, सीरम, वैक्सीन, एंजाइम, ईटीसी। मतलब प्लाज्मा, सीरम, वैक्सीन, एंजाइम के लिए जो सुखाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, कौन सा ड्राइंग मेथड यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है ट्रे ड्रायर, दूसरा बी जो है स्प्रे ड्रायर, सी रोटेटरी ड्रायर, डी फ्रीज ड्रायर। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर है वो है फ्रीज ड्रायर। ठीक है, सुखाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा है हमारा राइट आंसर, फ्रीज ड्रायर। जैसे कि प्लाज्मा, सीरम, वैक्सीन, इनको एक मेंटेन टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो वो काम कौन करेगा, फ्रीज ड्रायर करेगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्मोलेबाइल मटेरियल कैन बी स्टरलाइज्ड बाय यूजिंग। ठीक है, तो इसमें है हमारा फिल्टर लीफ, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, फिल्टर प्रेस, फिल्टर पेपर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर कौन सा होगा, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ठीक है, तो इसमें बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। कौन सा, बी, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ बाल मिल इज मैक्सिमम एट, मतलब बाल मिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा है पहला लो स्पीड, हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड और 2/3 ये क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 2/3। ये हमने फार्मास्यूटिक्स में हम पढ़ चुके हैं जब हम जो इसके फार्मास्यूटिक्स के यूनिट ऑपरेशंस को पढ़ रहे थे। तो इसमें जो हमारा है 2/3 स्पीड जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ बॉल मिल इज मैक्सिमम। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब दक्षता जिस पे काम करती है बॉल मिल, सही से काम करी तो वो कौन सी स्पीड पे सही काम करेगी, 2/3 स्पीड पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड फॉर साइज सेपरेशन। ठीक है, मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली, सबसे ज़्यादा सिंपल और यूज़ होने वाला मेथड ऑफ साइज सेपरेशन कौन सा है, सीप शेकर, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर या एल्यूट्रिएशन। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सीप शेकर, मतलब छन्नी के द्वारा जब हम साइज सेपरेशन करते हैं, छन्नी को से छानकर जब पार्टिकल्स को हम अलग अलग करते हैं, वो हमारा सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। बहुत सरल है, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। अब हम अपने 7 देखते हैं। विच टाइप ऑफ मिक्सचर्स इज इजिली फॉर्म्ड, किस तरह के मिक्सचर जो हैं वो ईजिली बनाए जा सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या इम्फोलिटिक। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें होगा पॉजिटिव मिक्सचर्स। ठीक है, पॉजिटिव मिक्सचर्स को हम इजीली बना सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम द सस्पेंशन और स्लरी इज कॉल्ड, मतलब जो प्रोसेस सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स के से सस्पेंसर और स्लरी का प्रोसेस से बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसमें पहला है फिल्ट्रेशन, सीविंग, डिस्टिलेशन या ड्राइंग। तो इसमें कौन सा होगा हमारा, इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा वो फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है,
क्योंकि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल, जो मतलब घुले ना, पार्टिकल फ्रॉम सस्पेंशन और स्लरी इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फिल्ट्रेशन से ही होगा, उस वो प्रोसेस हमारा फिल्ट्रेशन का होगा। तो इसमें ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस फिल्ट्रेशन, मतलब निम्न में से कौन सा फिल्ट्रेशन को प्रभावित नहीं करता है। टेम्परेचर नहीं करता है, डेंसिटी नहीं करती है, विस्कोसिटी नहीं करती है, या पीएच नहीं करता है। तो इसमें जहाँ तक कि पीएच होगा, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, इसमें जो पीएच यानी कि डी जो है वो हमारा राइट आंसर है, डी, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटाफिल्टर इज आल्सो नोन एज, मेटाफिल्टर को किस नाम से जाना जाता है, एक और नाम से भी जाना जाता है, फिल्टर प्रेस, फिल्टर कैंडल, एज फिल्टर या सिंटर्ड फिल्टर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा एज फिल्टर, ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल्टर एड्स आर एडेड टू द लिक्विड, ठीक है, फिल्टर एड्स आर एडेड टू द लिक्विड, मतलब फिल्टर एड्स किस लिक्विड में ऐड किए जाते हैं। तो टू मतलब किस लिए, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, हाँ। तो मतलब इसमें ये पूछा है कि किस किस लिए ऐड किए जाते हैं। तो इंक्रीज पोरोसिटी, ठीक है, टू इंक्रीज केक परमिएबिलिटी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी एबव। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये पोरोसिटी भी को भी बढ़ाते हैं और परमिएबिलिटी भी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारा सी है वो राइट आंसर है, क्योंकि इसमें दोनों ही काम इसके द्वारा किए जाते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइज रिडक्शन इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन, कंटिन्यूएशन, कम्युनिकेशन और ल्यूट्रेशन। तो साइज रिडक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम होगा हमारा, कम्युन्यूशन, कम्युन्यूशन, ठीक है, कम्युन्यूशन। पहला जो है वो हमारा कम्युनिकेशन है और सी जो है वो कम्युनिकेशन है। तो हमारा क्या होगा, कम्युन्यूशन, ए इज द राइट आंसर। कौन सा हमारा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, मतलब साइज रिडक्शन को कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करता है। देखिए हार्डनेस भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि साइज रिडक्शन करना है मतलब छानना है, तो हार्ड होगा तो नहीं छान पाएगा ढंग से। विस्कोस स्टिकनेस, चिपचिपापन भी इसको मतलब इफेक्ट करेगा, ठीक है। और विस्कोसिटी भी इसको इफेक्ट करेगा। इसका शायद एब्रेसिवनेस हो सकता है इसका राइट आंसर, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, इसका विस्कोसिटी ही होगा, मतलब इफेक्टिंग साइज डज नॉट इफेक्टिंग, इसका राइट आंसर सी होगा, एब्रेसिवनेस नहीं होगा, क्योंकि घर्षणशीलता तो इफेक्ट करेगी, विस्कोसिटी इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी होगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है। इन द बॉल मिल मैक्सिमम साइज रिडक्शन अकर्स एट द स्पीड, मतलब बॉल मिल में मैक्सिमम साइज रिडक्शन अकर एट द स्पीड, लो स्पीड, हाई स्पीड, ऑप्टिमम और क्रिटिकल स्पीड, या नन ऑफ दी अबव। तो उसमें होगा ऑप्टिमम या क्रिटिकल स्पीड, सी वाला, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ जी, सी इज द राइट आंसर, इसमें सी होगा, वही 2/3 वाला, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जायरेशन इज द रोटेशन ऑफ व्हील विच मेक्स सीप्स टू वाइब्रेट, नन मतलब कोई नहीं, ऑस्किलेट, स्पिन, मतलब सीप को जायरेशन क्या करता है, वाइब्रेट करता है, दोलन करता है, स्पिन घुमाता है, क्या करता है। तो जायरेशन जो है वो हमारा स्पिन घुमाता है, ठीक है। तो इसमें 15 का राइट आंसर कौन सा होगा, जायरेशन, यानी जायरेशन का स्पिन करता है उसको, जायरेशन क्या करता है, व्हील को स्पिन करता है, घुमाता है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग आर, ठीक है, तो इसमें होगा कन्वेक्शन, डिफ्यूजन, कन्वेक्शन शेयर डिफ्यूजन, बोथ ए एंड बी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, कन्वेक्शन शेयर डिफ्यूजन, ये तीनों काम करता है। मिक्सिंग के संयंत्र हैं जो तीनों काम, मतलब कन्वेक्शन, शेयर और डिफ्यूजन।
तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ फॉर साइज रिडक्शन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड यूज फॉर साइज रिडक्शन, कटिंग, इम्पैक्ट, वर्निंग, शेयर। तो इसमें शायद इसमें वर्निंग होगा, क्योंकि जलाने से साइज रिडक्शन का कोई पॉइंट नहीं बनता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ सी, वर्निंग इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इसमें राइट आंसर है। तो हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बॉल मिल किसके प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इम्पैक्ट, एट्रीशन, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन एंड नन ऑफ दी एबव। तो इसमें हमारा होगा इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, क्योंकि ये बॉल मिल जो होती है वो दोनों ही प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट्रीशन इज ए मैकेनिज्म ऑफ साइड रिडक्शन फाउंड इन वॉल मिल। अभी हमने पढ़ा ही है वॉल मिल, तो इसका यही हमें लग रहा है इसका राइट आंसर होगा। एक मिनट, एट्रीशन इज द मैकेनिज्म ऑफ साइड रिडक्शन फाउंड इन वॉल मिल, प्लेट मिल, रोलर मिल। अरे नहीं, इसमें ऑल ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि एट्रीशन सभी में होता है, एट्रीशन जो इम्पैक्ट है वो इन सभी में होता है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। साइज रिडक्शन हेल्प इन, साइज रिडक्शन जो है वो हेल्प करता है किसमें, आकार, साइज रिडक्शन हेल्प इन इंक्रीज साइज, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, डिक्रीज साइज एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। इसका जो राइट आंसर होगा शायद, हाँ, डिक्रीज साइज एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी, मतलब साइज जब छोटा हो जाता है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। फॉर एज इन साइज रिडक्शन, फॉर एज इन रिडक्शन ऑफ साइज मटेरियल मस्ट बी, फॉर एज आकार में आसानी से कमी के लिए पदार्थ होना चाहिए, हार्ड एंड ब्रिटल, सॉफ्ट एंड टफ, हार्ड एंड टफ, सॉफ्ट एंड ब्रिटल। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो हार्ड एंड ब्रिटल होना चाहिए, मतलब हार्ड होगा, ब्रिटल होगा तो वो जल्दी जो है वो टूट जाएगा और उसको साइज को सेपरेट किया जा सकता है। तो ए है जो हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, हार्ड एंड ब्रिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल इज, तो हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या है, मतलब हैमर मिल किस सिद्धांत पर कार्य करती है, कटिंग पे नहीं, कटिंग पे नहीं करेगी, क्रशिंग पे, क्रशिंग पे, एट्रीशन पे या इम्पैक्ट पे करेगी, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ जी, इम्पैक्ट जो है इसका राइट आंसर है। डी का राइट आंसर क्या है, सॉरी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन बॉल मिल इज कंपैरिजन, इम्पैक्ट, एट्रीशन, एट्रीशन एंड इम्पैक्ट। इसमें एट्रीशन एंड इम्पैक्ट होना चाहिए, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, हाँ जी, एट्रीशन एंड इम्पैक्ट, क्योंकि वॉल मिल के बारे में अभी हमने पढ़ा था, किस प्रिंसिपल पे काम करती है वो, एट्रीशन एंड इम्पैक्ट पे काम करती है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द स्पेस ऑफ सिलेंडर इज ऑक्यूपाइड बाय द वॉल इन वॉल मिल, मतलब वॉल मिल में सिलेंडर जगह दो गेंदों के द्वारा भरा जाता है, बॉल मिल में सिलेंडर की गेंदों को भरा जाता है, मतलब इसमें समझ नहीं आया क्वेश्चन। ऑफ द स्पेस ऑफ सिलेंडर इज ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्स इन, अच्छा, मतलब सिलेंडर में जो खाली जगह होती है वो वॉल्स, जो उसमें मेटल की वॉल्स होती हैं उनके द्वारा घेरी जाती है, कितनी जगह घेरी जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर जहाँ तक बी होना चाहिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ, इसमें 30-50% जगह जो है वो घेरी जाती है, जो वॉल्स होती है ना मेटल की, उनके द्वारा, तभी वो आपस में टकराती हैं और वो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन फोर्स से जो साइज को होती है उसको डिक्रीज करते हैं, यानी छोटा करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बी है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, मतलब फिल्ट्रेशन की दर के रूप में व्यक्त किया जाता है, मास, द्रव्यमान, वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम, वेट एंड डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा वॉल्यूम पर टाइम, ठीक है, वॉल्यूम पर टाइम, पर यूनिट टाइम। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन साइक्लोन सेपरेटर द सेपरेशन डिपेंड्स ऑन, साइक्लोन सेपरेटर में सेपरेशन डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी एंड शेप एंड सरफेस एरिया, साइज एंड डेंसिटी, सरफेस टेक्सचर एंड साइज। तो इसमें होगा इसका इसका या तो साइज एंड डेंसिटी, मतलब आकार और घनत्व, मतलब बड़ा, हाँ यही होगा, आकार और घनत्व। ये इसमें दोनों सेम इसमें इन्होंने दे रखे हैं, देखिए ए वाला और सी वाला दोनों ही सेम हैं, मतलब उन्हें आगे पीछे कर दिया है। डेंसिटी एंड शेप एंड साइज एंड डेंसिटी बात एक ही है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है जो साइक्लोन सेपरेटर होता है वो डिपेंड होता है साइज एंड डेंसिटी पे, मतलब पार्टिकल के साइज और डेंसिटी पे, ठीक है, उसी के हिसाब से वो सेपरेट करता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ साइज सेपरेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ साइज सेपरेशन? शिफ्टिंग, क्लासिफाइंग एंड स्क्रीनिंग, सीविंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें शायद ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए। हाँ जी, डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये सभी साइज सेपरेशन के प्रोसेस हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पावर ऑफ विच एंटायर पार्टिकल पास थ्रू ए सीप नंबर 10 एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू द सीप ऑफ नंबर 44 इज, मतलब वह पाउडर जिसमें सभी कण सीप नंबर 10 से गुजरते हैं और 40% से अधिक सीप नंबर 44 में गुजरते हैं, तो वह पाउडर होगा कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर या वेरी फाइन पाउडर। तो इसका होगा कोर्स पाउडर, मतलब मोटा पाउडर, ठीक है। तो इसका 28 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए, यानी कि कोर्स पाउडर, मोटा पाउडर, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिल्ट्रेशन विच वाई इन्वॉल्व सेपरेशन यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और कम दबाव से होने वाले फिल्ट्रेशन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सरफेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्रॉस फ्लो, डेप्थ। तो इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये थोड़ा आपको याद रखना होगा, इसमें पॉइंट्स जो है ना, मतलब टू दी पॉइंट जो भी है इसमें टू दी पॉइंट है जो भी चीज़ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना? तो इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द मेन कंपोनेंट ऑफ एस्बेस्टोस इज, मतलब मेन कंपोनेंट ऑफ एस्बेस्टोस इज एल्यूमिनियम सिलिकेट, कार्बन, सोडियम, सेल्यूलोज। तो इसका होगा एल्यूमिनियम सिलिकेट, मतलब ए इज़ द राइट आंसर। मैंने बताया ना आपको इसमें टू दी पॉइंट चीज़ें हैं, तो इसमें आपको याद ज़्यादा रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें कोई ऐसा ट्रिक की वाली चीज़ है नहीं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस टाइप कार्ट्रिज आर यूजली इन शेप ऑफ कैंडल मेड अप ऑफ पोर्सलेन एंड एस्बेस्टोस, कॉटन, ग्लास और केसलगौर। तो इसका राइट आंसर होगा केसलगौर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीज ड्रायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फ्रीज ड्रायर किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है? फ्रीज एंड सब्लिमेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन या मेल्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रीज एंड सब्लिमेशन, जमाना और उर्ध्वपातन, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। फ्रीज ड्रायर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? फ्रीज एंड सब्लिमेशन, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। द सॉलिड रेसिड्यू ऑब्टेन आफ्टर द एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड, मतलब सॉलिड रेसिड्यू ऑब्टेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं, मार्क कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं या एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा शायद इसका मार्क रहना चाहिए, हाँ मार्क इसका मार्क, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन इज कॉल्ड शॉक्सलेशन, मैसरेशन, इन्फ्यूजन या डिकॉक्शन। तो मतलब इसमें क्या पूछा? निरंतर गर्म परकुलेशन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शॉक्सलेशन कहा जाता है। इसका ए जो है राइट आंसर है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर।
ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइज क्लासिफिकेशन इज आल्सो नोन एज साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन, साइज एनालिसिस, साइज फिल्ट्रेशन। मतलब साइज के क्लासिफिकेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो साइज सेपरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साइज सेपरेशन कहेंगे। ठीक है, किस नाम से? साइज मतलब बांटना, वर्गीकरण बांटना, और बांटते कैसे हैं? सेपरेट करके। ठीक है, रिडक्शन मतलब तो होता है कम करना होता है ना, तो इस वजह से नहीं कहेंगे। और फिल्ट्रेशन और एनालिसिस तो वैसे भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? साइज सेपरेशन। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मैकेनिज्म हेल्प इन द साइज सेपरेशन बाय द सीप सेकर। मतलब सीप सेकर द्वारा आकार पृथक्करण में कौन सा तंत्र मदद करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेडिमेंटेशन, ब्रशिंग या शेयरिंग फोर्स। तो इसमें क्या पूछा है? सीप सेकर द्वारा आकार पृथक्करण में कौन मदद करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेडिमेंटेशन, ब्रशिंग या शेयरिंग। तो इसमें जो है वो शेयरिंग होगा। हाँ जी, शेयरिंग इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। कौन सा फोर्स, मतलब कौन सा, ये क्या है? विच मैकेनिज्म हेल्प, हाँ मैकेनिज्म हेल्प इन द साइज सेपरेशन ऑफ सीप सेकर। शेयरिंग फोर्स जो है वो इसमें मदद करता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कैन बी इन्हांस ड्यूरिंग द साइज सेपरेशन बाय द मोड। मतलब आकार पृथक्करण के दौरान कणों की गति किससे बढ़ाई जा सकती है? तो है इसका एजिटेशन, आंदोलन, एट्रिशन, ग्रेविटेशन या मिक्सिंग। तो इसका राइट आंसर होगा एजिटेशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल साइज कैन बी इन्हांस ड्यूरिंग द साइज सेपरेशन बाय विच मोड? एजिटेशन ही इसका राइट आंसर होगा। हाँ जी, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड मेंस्ट्रम, मार्क, एक्सप्रेशन या ग्लैनिकल। तो सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के लिए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे? इसका या तो मार्क होगा या मेंस्ट्रम होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, यह मेंस्ट्रम है इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए मेंस्ट्रम। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर मिक्सिंग ईच पार्टिकल लाइज एज ए नियरली एडजेसेंट एज ए पॉसिबल और टू द पार्टिकल ऑफ अदर मटेरियल। तो इसका क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्ट, न्यूट्रल। तो इसका राइट आंसर होगा परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि मिक्सिंग में प्रत्येक कण द्वारा पदार्थ का कण पास पास होता है, किसमें? परफेक्ट में। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्माकोपिया हैज प्रिस्क्राइब ओनली द अपर लिमिट फाइन ग्रेड्स ऑफ पाउडर। तो इसमें हमें 2, 3, 5, 4, मतलब फार्माकोपिया ने नंबर फाइन ग्रेड पाउडर को केवल ऊपरी सीमा निर्धारित की है, तो इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, ये कुछ याद रखने के पॉइंट हैं, इनमें हम कोई ट्रिक नहीं बना सकते, तो इसलिए हमको इनको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिपरेशन विच आर मेड बाय यूजिंग एक्सट्रैक्शन मेथड इज कॉल्ड। तो बायोलॉजिकल्स, बॉटनिकल्स, क्लिनिकल्स या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें होगा ग्लैनिकल्स। द प्रिपरेशन बाय विच मेड बाय यूजिंग एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड। हाँ जी, इसमें ग्लैनिकल्स ही होगा। ठीक है, बॉटनिकल नहीं होगा ना बायोलॉजिकल्स होगा। एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है ना, तो इसमें ग्लैनिकल्स ही होगा। इसमें सी है जो हमारा राइट आंसर होगा, सी। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज नॉट यूज्ड फॉर मिक्सिंग इन डिस्पेंसिंग। मतलब इज नॉट यूज्ड फॉर मिक्सिंग इन डिस्पेंसिंग, साइजिंग, स्पेचुलेशन सॉरी, और ट्राइचुरेशन या टम्बलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा साइजिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? साइजिंग जो है वो यूज नहीं की जाती है डिस्पेंसिंग में। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ट्विन सेल ब्लेंडर। डबल कोन ब्लेंडर, टम्बलर मिक्सचर, सिग्मा ब्लेड मिक्सचर या पैडल मिक्सचर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डबल कोन ब्लेंडर, जो कि हमने डी फॉर्म में पढ़ा भी है। तो क्या? डबल कोन ब्लेंडर। तो ए इज द राइट आंसर।
ठीक है। डिग्री ऑफ मिक्सिंग इज आल्सो नोन एज डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग, रैंडम मिक्सिंग, नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीप थ्रो विच आल पार्टिकल मस्ट पास इन केस ऑफ मॉडरेटली फाइन पार्टिकल्स इज। मध्यम मध्यम महीन पाउडर में सभी कण जिस सीप से गुजरते हैं वह है कितने नंबर की सीप होगी। तो वह सीप नंबर होगा 45। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेटली फाइन पार्टिकल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा वो होगा इसमें 44 होगा। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 44, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल बिहाइंड साइक्लोन सेपरेटर इज। साइक्लोन सेपरेटर का सिद्धांत है क्या है, एजिटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सीप्स या नन ऑफ दी अबव। तो इसमें हमारा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसकी बात हो रही है, साइक्लोन सेपरेटर की। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लगाता है साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज मेड फ्रॉम, मतलब सिंटर्ड ग्लास फिल्टर किसके द्वारा बनाया जाता है, लाइमस्टोन, सोडा लाइम गैस ग्लास, सल्फर ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास। तो किसके द्वारा बनाया जाता है, बोरोसिलिकेट ग्लास के द्वारा बनाया जाता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ठीक है, क्योंकि लैब में ज़्यादातर बोरोसिलिकेट ग्लास ही यूज़ होता है, तो इसमें भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, बोरोसिलिकेट ग्लास। मेम्ब्रेन फिल्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन, शेयरिंग फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका जहाँ तक कि ए होना चाहिए, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, ए इज़ द राइट आंसर, फिजिकल सेपरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉजनी-कारमैन इक्वेशन एंड पॉजिटिवली क्या है, पॉजिटिवली लॉज आर थ्योरीज ऑफ, मतलब कॉजनी-कारमैन समीकरण और पॉजिटिवली का नियम किसके सिद्धांत पर है, एक्सट्रैक्शन, सेपरेशन, फिल्ट्रेशन या मिक्सिंग। तो ये है फिल्ट्रेशन के सिद्धांत हैं इनके, मतलब इनका नियम फिल्ट्रेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड विद द हेल्प ऑफ हीट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन, ड्राइंग, सेपरेशन, मिक्सिंग। तो इसमें एक्सट्रैक्शन होना चाहिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, इसमें ड्राइंग होना चाहिए, क्योंकि गर्म किया जा रहा है ना, ठोस से द्रव को गर्मी द्वारा अंतिम रूप से हटाना, तो वो ड्राइंग होता है। क्योंकि सुखा कर ही तो हम उसकी जो मॉइस्चर है वो हटाएंगे, तो ड्राइंग होना चाहिए। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। हाँ, बी। ठीक है, ड्राइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज आल्सो नोन एज फ्रीज ड्राइंग, मतलब फ्रीज ड्राइंग के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना है, होमोजिनाइजेशन और लायोफिलिजेशन, क्लैरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, किसको जाना जाता है फ्रीज ड्राइंग के नाम से। तो ये है हमारा लायोफिलाइजेशन। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर, लायोफिलाइजेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन साइक्लोन सेपरेटर पाउडर इज सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्टिकल साइज, डेंसिटी, पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी, शेप ऑफ पाउडर। तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको अंदाजा लग गया होगा किससे, पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी। तो हमारा जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, सी, पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट कैन बी यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर, मतलब पाउडर मिक्सिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, टर्बाइन मिक्सर, डबल कोन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेड मिक्सर, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डबल कोन ब्लेंडर। ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, डबल कोन ब्लेंडर। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर, डबल कोन ब्लेंडर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर इज कॉल्ड, ए क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, स्लरी, फिल्टर मीडिया, फिल्टर केक। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, स्लरी, फिल्टर मीडिया, फिल्टर केक। एक क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर इज कॉल्ड, फिल्टर से गुजरने वाला साफ द्रव कहलाता है, क्या कहता है,
वो कहलाता है फिल्ट्रेट कहलाएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, फिल्ट्रेट कहलाएगा, क्योंकि फिल्ट्रेट है स्लरी जो रह जाता है, फिल्टर मीडिया जिससे छान रहे हैं, फिल्टर केक जो बचा है, ठीक है, तो इसलिए वो फिल्ट्रेट कहलाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। द सेपरेशन प्रोसेस इन विच अमाउंट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज नॉट मोर देन 1% वेट बाय वॉल्यूम, WB का मतलब वेट बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड। तो क्या कहेंगे, क्लैरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन या इवेपोरेशन। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्लैरिफिकेशन, ठीक है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीचिंग मीन्स, लीचिंग का अर्थ क्या होता है, लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका होगा सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। ये मतलब इस प्रोसेस को, लीचिंग को क्या मतलब, लीचिंग से मतलब क्या है, ठीक है, इस प्रोसेस से क्या होता है वो इसमें पूछा गया है। तो सॉलिड लिक्विड का एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम क्रूड ड्रग यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें होगा कच्ची दवा से सक्रिय घटक के उपयुक्त सॉल्वेंट द्वारा निकलने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन कहलाती है, साइज रिडक्शन कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है, एक्सट्रैक्शन कहलाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा एक्सट्रैक्शन, क्योंकि फिल्ट्रेशन रिमूव फ्रॉम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम क्रूड ड्रग। हाँ, तो क्या होगा, एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब ना जैसे कि गिलोय होती है तो हम उसको उबालते हैं, फिर ठीक है, उससे वो दवा जो है एक्सट्रैक्ट हो जाती है, फिर लिक्विड में हम होती है, फिर हम उसको पी लेते हैं, तो वो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कहलाता है। तो डी इज द राइट आंसर, एक्सट्रैक्शन। कंटिन्यूस हॉट पर्कुलेशन इज ऑल्सो नोन एज लाइफलाइजेशन, शॉक्सलेशन, होमोजिनाइजेशन, नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शॉक्सलेशन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं निरंतर गर्म करने की क्रिया को शॉक्सलेशन कहते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ और टाइप से था लेकिन आंसर सेम था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड फॉर सीव नंबर, नॉमिनल एपरेचर साइज, नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि स्टैंडर्ड सीव के इन्हीं तरह से डिफाइन की गई हैं, या सीव नंबर से मिलेगी, या नॉमिनल एपरेचर साइज से मिलेगी, या नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर से मिलेगी, ठीक है, या इसीलिए इसका ऑल ऑफ दी अबव होगा। विच मटेरियल आर यूज्ड इन अ ड्राइंग इन अ फ्रीज ड्रायर, सी फूड, फ्रूट्स, फार्मास्यूटिकल्स या डाइज। मतलब फ्रीज ड्रायर में कौन सी सामग्री सुखाने के लिए उपयोग नहीं होती। तो इसमें सी फूड, फ्रूट्स, फार्मास्यूटिकल, डाइज। तो इसका राइट आंसर होगा डाइज, यानी कि रंग नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी ये तो सब यूज होते ही हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा, डाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ड्राइंग प्रोसेस द फाइनल प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, इन ड्राइंग प्रोसेस द फाइनल प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, मतलब सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, स्लरी, सॉल्यूशन, सॉलिड, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट कंसंट्रेट। तो इसका राइट आंसर जो होगा, हाँ ठीक, सॉलिड, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप ऐसे ही मेरे साथ साथ लगाते चलिए, मेरे बोलने से पहले आप देख लिया करिए कि क्या मैं बोलूँगा, तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशन दैट द हाईली क्रिटिकल इन ड्राइंग प्रोसेस इज मॉइस्चर, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। मतलब ड्राइंग प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त है मॉइस्चर, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। तो इसमें हमारा मॉइस्चर होगा, नमी, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग की बात चल रही है तो सुखाना, ठीक है, तो नमी को निकालना, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। एडवांटेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर का एडवांटेज क्या होगा, नो एट्रिशन, एंटायर मटेरियल इज कंटिन्यूसली एक्सपोज टू हीट सोर्स, फ्लफी मास इज फॉर्म्ड, ह्यूमिडिटी कैन इंक्रीज। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए एंटायर मटेरियल इज कंटिन्यूसली एक्सपोज टू हीट सोर्स। हाँ, यही वी इज द राइट आंसर, पूरा पदार्थ लगातार गर्मी के संपर्क में रहता है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। इन सीविंग, सीव्स आर अरेंज इन द ऑर्डर
असेंडिंग, रैंडम, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, डिसेंडिंग, मतलब अवरोही क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इन सिल्वर्सन मिक्सचर। मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इन सिल्वर्सन मिक्सचर, मैकेनिज्म मतलब कौन से मैकेनिज्म के काम करता है? ये है कन्वेक्टिव, लैमिनार, रैंडम, टर्बुलेंट। ये सिल्वर्सन मिक्सचर की बात हो रही है तो इसमें होगा टर्बुलेंट। ठीक है, टर्बुलेंट होगा इसमें, हाँ ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। कौन सा? टर्बुलेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए डबल कोन मिक्सचर इज यूज फॉर मिक्सिंग। डबल कोन मिक्सचर का यूज़ किया जाता है मिक्सिंग करने के लिए सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, सस्पेंशन। तो कौन सा इनमें से जो है मटेरियल मिक्स किया जाता है डबल कोन ब्लेंडर के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा सॉलिड। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिपल रोलर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन मिक्सचर, कन्वेक्टिव मिक्सिंग, ड्राई मिक्सिंग या शेयर मिक्सिंग। ट्रिपल रोलर, तो इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, डी, शेयर मिक्सिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट थ्रू द फिल्टर केक इज टू द थिकनेस ऑफ केक। तो मतलब फिल्टर केक की मोटाई के साथ फिल्ट्रेट की प्रवाह की दर होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्टर एड, मतलब इनमें से कौन सा फिल्टर एड नहीं है? क्या है? डाइटोमेसियस और परलाइट, सेल्यूलोज, कॉटन। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें है कॉटन। कॉटन जो है वो फिल्टर एड नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल्टर एड आर एडेड टू द लिक्विड टू इंक्रीज पोरोसिटी, टू इंक्रीज केक परमेबिलिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर जो है वो बोथ ए एंड बी होना चाहिए। हाँ ठीक ठीक, इंक्रीज पोरोसिटी, ठीक है, और इंक्रीज केक परमेबिलिटी। तो इसका ये दोनों ही होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट डिस्क्राइब फिल्ट्रेशन? डार्सी लॉ और पॉसली इक्वेशन और कॉन्जी कार्मन इक्वेशन, नॉइज विथनी इक्वेशन। तो इसका राइट आंसर होगा नॉइज विथनी इक्वेशन। ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो नॉइज विथनी इक्वेशन क्या नहीं करता है? डिस्क्राइब नहीं करता है फिल्ट्रेशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लरी इज सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड, ए पोरस मेम्ब्रेन, सॉलिड ऑन फिल्टर, क्लियर लिक्विड। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड। हाँ, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सस्पेंशन टू बी फिल्टर, स्लरी क्या होता है? फिल्टर की जाने वाली सस्पेंशन। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राई इज नोन एज लाइवोफ्लाइजर। ठीक है, तो लाइवोफ्लाइजर के नाम से कौन जाना जाता है? फ्लूइड फेड ड्राई, स्प्रे ड्राई, फ्रीज ड्राई या वैक्यूम ड्राई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रीज ड्राई। फ्रीज ड्रायर को लाइवोफ्लाइजर नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन्स एक्सट्रैक्शन कैरिड आउट बाय मैकेनिकल मीन्स। मीन्स एक्सट्रैक्शन कैरिड आउट बाय मैकेनिकल मीन्स, इवेपोरेशन, एक्सप्रेशन, क्लिनिकल्स और फिल्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सप्रेशन। ठीक है, मीन्स एक्सट्रैक्शन, एक्सप्रेशन मीन्स एक्सट्रैक्शन कैरिड आउट बाय मैकेनिकल मीन्स। ठीक है, एक्सप्रेशन। तो बी इज द राइट आंसर, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर ड्राइंग कैन बी प्रिवेंट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रॉपर ड्राइंग प्रिवेंट ऑफ द प्रोडक्ट, लॉस, वेट, डिटेरियोरेशन, सॉल्युबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खराब होना, डिटेरियोरेशन। मतलब ड्राइंग किस लिए की जाती है? प्रॉपर ड्राइंग किस लिए की जाती है? मॉइस्चर होगा तो प्रोडक्ट खराब होगा, इसलिए खराब ना हो इसीलिए हम उसको ड्राई करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? खराब होने से बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑपरेशन,
मास, हीट, मास एंड हीट, एंटायर मास और हीट, मतलब ड्राइंग ट्रांसफर ऑपरेशन है। तो इसमें होना चाहिए इधर नहीं, इसमें होना चाहिए बी होना चाहिए, एक बार मैं देख लेता हूँ। नहीं नहीं, मास एंड हीट, द्रव्यमान और ऊष्मा, ठीक है। हाँ ठीक ठीक ठीक, द्रव्यमान और ऊष्मा होगा। ड्राइंग इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है ठीक है, ड्राइंग द्रव्यमान और ऊष्मा ट्रांसफर ऑपरेशन है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखना है आपको, सी इज द राइट आंसर, मास एंड हीट, द्रव्यमान और ऊष्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ थर्मोलाइबल ड्रग विच प्रोसेस शुड बी यूज्ड, थर्मोलाइबल दवाओं के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन से प्रोसेस को यूज़ किया जाता है? तो पर्कुलेशन का यूज़ किया जाता है, मेंस्ट्रुएशन का यूज़ किया जाता है, डिकॉक्शन का यूज़ किया जाता है, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, डिकॉक्शन का यूज़ किया जाता है। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ हाँ डी, ठीक है, राइट आंसर क्या है? सी, डिकॉक्शन। द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज, मतलब जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? डिस्टिलेट, एक्सट्रैक्ट, मार्क, मेंस्ट्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मार्क, ठीक है। जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए उसको क्या कहते हैं? मार्क। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनर्ट इंसॉल्युबल मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड, मतलब द इनर्ट इंसॉल्युबल मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड डिस्टिलाइट, एक्सट्रैक्ट, मार्क, मेंस्ट्रम। तो इसमें भी मार्क ही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, हाँ मार्क, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, डाइजेशन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि ये सभी प्रोसेस यूज किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पोरिंग वाटर ओवर ड्रग एंड अलाउ कॉन्टैक्ट फॉर 15 मिनट 15 मिनट इज कॉल्ड, मतलब दवा पर पानी डालकर 15 मिनट तक संपर्क में रखने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, पर्कुलेशन या डाइजेशन। तो क्या कहलाती है वो कहलाती है इन्फ्यूजन, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सट्रैक्शन डज नॉट इन्वॉल्व वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब एक्सट्रैक्शन फॉलोइंग कंपाउंड में से किस में इन्वॉल्व नहीं होता है? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉल्वेंट, वेपर और क्रूड सॉलिड्स। एक्सट्रैक्शन इसमें नहीं होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए? हाँ ठीक, वेपर, भाप में, वाष्प में, ठीक ठीक। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि भाप में ही नहीं कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, मतलब साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, कौन सा नहीं है? कंप्रेशन नहीं है, इम्पैक्ट, एट्रिशन, एल्यूट्रेशन। कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रिशन, एल्यूट्रिशन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एल्यूट्रिशन नहीं है। कंप्रेशन भी है, दबाना, इम्पैक्ट डालना, एट्रिशन, ठीक है। तो एल्यूट्रिशन इसमें नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर द प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन एक्सेप्ट, मतलब निम्न में से कौन सा निष्कर्ष की प्रक्रिया नहीं है? मेंस्ट्रुएशन नहीं है, सब्लिमेशन नहीं है, डाइजेशन नहीं है या पर्कुलेशन नहीं है। कौन सी नहीं है? सब्लिमेशन, ठीक है। जो सब्लिमेशन जो है हम इसको पढ़ भी चुके हैं, सब्लिमेशन एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया नहीं है या प्रोसेस नहीं है। फॉलोइंग आर द प्रोसेस यूज फॉर, हाँ ठीक ठीक, सब्लिमेशन जो है वो एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो इसका बी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो है इसे प्रिपरेशन लाइक इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, स्प्रिट, एलिक्सर्स आर कॉमनली नोन एज, क्या कहलाते हैं? फार्मास्यूटिकल्स, ग्लैनिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स या कॉस्मोस्यूटिकल्स। तो इसमें होगा ग्लैनिकल्स होना चाहिए, हाँ ठीक है, ग्लैनिकल्स। तो ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रिपरेशन लाइक इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, सेपरेट एलिक्सर आर नोन एज ग्लैनिकल्स, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है वो क्या क्या कहलाता है? मतलब
क्या हो सकता है, वाटर, अल्कोहल, ईथर या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इनमें से कोई सा भी सॉल्वेंट यूज़ किया जा सकता है। एक्सट्रैक्शन के लिए डिपेंड करता है हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन, टॉक्सिसिटी, स्टेबिलिटी, कॉस्ट, यस सेलेक्टिवनेस। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी, कॉस्ट, मतलब लागत। हाँ भाई, महंगा होता है तो हो सकते, तो इसलिए अल्कोहल ही इसका मतलब अल्कोहल जो है सॉल्वेंट वो एक्सट्रैक्शन के लिए एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो सी होगा इसका राइट आंसर। वाल मिल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वाल मिल किसके प्रिंसिपल पर है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं, हाँ ठीक, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैमर मिल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हैमर मिल जो है वो इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर वर्क करती है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ इम्पैक्ट, राइट आंसर हमारा क्या होगा इसमें, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूटेशन इज ए मेथड ऑफ, एल्यूटेशन एक विधि है साइज रिडक्शन की, एक्सट्रैक्शन की, साइज सेपरेशन की, फिल्ट्रेशन की। तो ये भाई साइज सेपरेशन की विधि है एल्यूटेशन, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन साइक्लोन सेपरेटर फोर्स इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड, ठीक है। तो इन साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर में ठोस को द्रव से अलग करने के लिए बल का उपयोग किया जाता है, कौन से बल का, साइक्लोन सेपरेटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिल्कुल राइट आंसर इसमें यही होगा, हाँ बिल्कुल, कहीं भी साइक्लोन सेपरेटर के प्रिंसिपल की बात की जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल, आप आंख मूंद के यही लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज यूनिट ऑपरेशन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड सो दैट पार्टिकल्स ऑफ वन और मोर इन यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनदर, मतलब फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, मिक्सिंग और ड्राइंग, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, मिक्सिंग। कैसे, एक यूनिट ऑपरेशन है, मिक्सिंग एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ समान रूप से वितरित हो जाते हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग, सी इज द राइट आंसर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, निम्न में से मिक्सिंग का तंत्र कौन सा है, ठीक है। तो ये शेयरिंग मिक्सिंग, कन्वेक्टिव मिक्सिंग, डिफ्यूजन मिक्सिंग, ऑल ऑफ दी अबव। भाई इसमें ऑल ऑफ दी अबव होगा क्योंकि ये सभी मिक्सिंग के ही प्रोसेस हैं, मैकेनिज्म हैं। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रोपेलर मिक्सर एंड टरबाइन मिक्सर आर यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ, मतलब प्रोपेलर मिक्सर और टरबाइन मिक्सर किसकी मिक्सिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड या पाउडर। तो इसका राइट आंसर होगा लिक्विड, ठीक है। प्रोपेलर और टरबाइन मिक्सर किसके लिए, लिक्विड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, लिक्विड को मिक्स करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल कोन ब्लेंडर वर्क ऑन द मैकेनिज्म ऑफ, डबल कोन ब्लेंडर, कन्वेक्टिंग मिक्सिंग, डिफ्यूजन मिक्सिंग, शेयरिंग मिक्सिंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें होगा डिफ्यूजन मिक्सिंग, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ वी इज़ द राइट आंसर, डिफ्यूजन मिक्सिंग, मिश्रण, ठीक है। आपको याद रखना है कौन सा मैकेनिज्म है डबल कोन ब्लेंडर का, डिफ्यूजन मिक्सिंग, ठीक है। सिल्वर्सन मिक्सर इज यूज्ड फॉर, सिल्वर्सन मिक्सर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो होमोजेनाइजेशन, फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन या सेपरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, होमोजेनाइजेशन, ठीक है। हाँ होमोजेनाइजेशन इसका राइट आंसर, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लैरिफिकेशन इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो इसमें नॉट मोर देन 2%, नॉट मोर देन 0.15%, नॉट मोर देन 1.5%, नॉट मोर देन 2.5%। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नॉट मोर देन 0.15%। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिपॉजिटेड लेयर ऑफ सॉलिड ऑन द फिल्टर मीडिया इज कॉल्ड, मतलब जो लेयर डिपॉजिट बच जाती है, मतलब फिल्टर मीडिया वो होता है जिससे हम छानते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, जो लेयर बच जाती है उस लेयर को कहा जाता है फिल्टर केक, ठीक है, फिल्टर केक। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
filters are used for sterile filtration? Cotton wool filter paper and filter paper, cotton wool and glass wool, membrane filter and sintered glass filter, मसलिन क्लॉथ एंड ये क्या है एस्वेटोज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मेम्ब्रेन फिल्टर एंड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। हाँ ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर द एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर एड्स, मतलब इनमें से कौन सा फिल्टर एड का एग्जाम्पल है? डायटोमिक एंड कीजलगर, एब्स्टॉस एंड कॉटन वूल, ग्लास वूल एंड कॉटन वूल, मसलिन क्लॉथ एंड एब्स्टॉस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, डायटोमिक एंड कैसलगर। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।